बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। दुबई ट्रैफिक अलर्ट। अथॉरिटी ने मरम्मत के काम की वजह से बड़ी सड़क पर ताख़ीर का इंतबाह जारी कर दिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने गाड़ी चलाने वालों को हफ्ते के आखिर में शहर की किसी बड़ी सड़क पर मुतवक्के ताख़ीर से खबरदार किया है। अथॉरिटी के मुताबिक अल मनारा रोड और जुमेरा स्ट्रीट पर अल सानिया स्ट्रीट के दरमियान चौराहे पर ट्रैफिक बहाली के काम से मुतासर होगी। ये काम 29 जुलाई बरोज़ हफ्ता दोपहर 2 बजे से पीर 31 जुलाई की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। तमाम गाड़ी सवारों से अपील की जाती है कि वो अपने मुतबादल रास्ता इस्तेमाल करें और अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंचने के लिए सिमत निशानात पर अमल करें। दुबई और शारजा के माबैन फेरी सर्विस 4 अगस्त से दोबारा शुरू हो जाएगी। अब इस खबर की तफसील। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA ने जुम्मा 4 अगस्त से दुबई और शारजा के दरमियान दुबई फेरी के ज़रिए समंदरी ट्रांसपोर्ट की दोबारा शुरुआत का ऐलान कर दिया। मेरीन ट्रांसपोर्ट सर्विस पीर से जुमेरात तक रोज़ाना 8 बार और जुम्मा ता इतवार 6 बार चला करेगी। शारजा रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ताउन से दुबई को दीगर इमारात से मुंसलिक करने वाली अपनी नौयत की ये पहली मेरीन शटल सर्विस है, जो दुबई के अल गबीबा मेरीन स्टेशन और शारजा में अक्वारियम मेरीन स्टेशन के दरमियान चलेगी। दुबई फेरी सर्विस का आगाज़ ट्रैफिक की शिद्दत को कम करने और दोनों इमारात के माबैन महफूज बहरी ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की गर्ज से किया गया है। अल गबीबा स्टेशन और शारजा क्वारियम स्टेशन के दरमियान तकरीबन 35 मिनट का सफ़र है। हफ्ते के दिनों में शारजा से सुबह 7 और 8:30 के साथ दुबई से सुबह 7:45 बजे फेरी रवाना होगी। शाम को शारजा से 4:30 बजे और 6:15 बजे 2 और दुबई से दोपहर 4 बजे, शाम 5:30 बजे और रात 7 बजे 3 बार फेरी सर्विस चला करेगी। जुम्मा से इतवार तक 6 बार फेरी सर्विस चला करेगी। शारजा से रवानगी के औकात दोपहर 2 बजे, दोपहर 4 बजे और शाम 6 बजे होंगे, जबकि दुबई में रवानगी के औकात दोपहर 3 बजे, शाम 5 बजे और रात 8 बजे होंगे। सिंगल सफ़र के लिए टिकट का किराया सिल्वर क्लास के लिए 15 दरहम और गोल्ड क्लास के लिए 25 दरहम होगा, लेकिन ये माजूर अफराद और 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए मुफ्त होगा। क्लाइंट स्टेशन पर कस्टमर सर्विस डेस्क पर किराया अदा कर सकते हैं, नोवल कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं या www.marine.rta.ae के ज़रिए ऑनलाइन टिकट भी ख़रीदा जा सकता है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई में बच्चों को गाड़ी में अकेला छोड़ने वाले वालिदैन मोहतात हो जाएं। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत ने तमाम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले रिहायशियों और शहरी वालिदैन को आगाह किया है कि वो बच्चों को मौसम गर्मा में गाड़ियों में अकेला नहीं छोड़ें, क्योंकि ऐसा करने पर इन्हें भारी जुर्माना और कैद की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। इस फैसले की वजह से गर्मियों में गाड़ी के अंदर दर्जा हरारत और हबस में तेज़ी से इजाफा होता है, जिसकी वजह से संगीन सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इस बारे में गफलत बरतने वाले वालिदैन को हुक्काम न सिर्फ 5000 दरहम के जुर्माने की सज़ा देंगे बल्कि जेल भी भिजवा सकते हैं। दुबई पुलिस ने खबरदार किया है कि बच्चों को गाड़ी में अकेला छोड़ना गलत है और मुमकिन तौर पर यह जानलेवा भी हो सकता है।
کیونکہ گاڑی کے اندر درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے بچے کا دم گھٹ سکتا ہے۔ یہ فیصلہ بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری کے احساس کے مطابق کیا گیا ہے۔ یو اے ای کا کیفے جس کے کونے کونے میں پاکستان کی خوشبو، اب اس کی تفصیل ہم شیئر کریں گے، آپ ویڈیو بھی اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے ریاست عجمان میں پاکستانی خاتون ڈاکٹر نے اپنے کیفے کو پاکستانی ثقافت کے رنگوں سے سجا دیا۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر نور الصباح کے ریسٹوران میں دیواروں سے لے کر کٹلری تک سب کچھ پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے۔ دوستو یہ تو تھی کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔